हर कहानी की एक शुरुआत होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए ये सब एक सपने से शुरू होता है। आप जानते हैं उस सपने को, वो जबरदस्त ख्याल जो देर रात में आता है, जिसमें पैसे की आजादी और बॉस के बिना जिंदगी जीने के बारे में सोचते हैं। ये आजादी का वादा है, एक ऐसी दुनिया का जहां सिर्फ आपकी काबिलियत और समझ मायने रखती है। और वो सपना, सच कहूं तो, एक झूठ है। वो सपना एक आम सोच पर बना है कि ट्रेडिंग बहुत जल्दी अमीर बनने का जरिया है, रातों रात किस्मत बदलने का तरीका है, या किसी तरह दूसरों से ज्यादा अक्लमंदी दिखाने का खेल है। ये एक सीधा सादा ख्याल है। आप एक लैपटॉप खरीदते हैं, कुछ तरीके सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे आपका छोटा सा निवेश एक बड़ी दौलत में बदल जाता है। ये सोचना है कि आप अपना मकान का किराया लेकर 50 रुपए में एक स्टॉक खरीदे और अगली सुबह फोन पर देखें कि उसकी कीमत अब 100 रुपए हो गई है। ये वो झूठ है जो रोज लाखों नए ट्रेडर्स को बेचा जाता है। आप इस कहानी को हर जगह देखते हैं, ऑनलाइन फोरम में, सोशल मीडिया पर, जो एक बेहतर जिंदगी का शॉर्टकट होने का वादा करते हैं। और यही पहला जाल है। ये बाजार ने नहीं, बल्कि उसी सपने ने बनाया है, क्योंकि वो सपना आपसे कहता है कि ये आसान है और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन असलियत, ट्रेडिंग एक बहुत ही मुश्किल मैराथन है, कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं। वो सपना आपको सिर्फ मंजिल पर ध्यान देने के लिए कहता है, मुनाफे पर और आपको वहां तक पहुंचने के लिए लगने वाली जबरदस्त मेहनत से अनजान रखता है। ये आपको बेसब्र बना देता है। ये आपके कान में फुसफुसाता है कि अगर कोई तरीका 1-2 दिन या एक हफ्ते में काम नहीं करता तो वो पूरी तरह बेकार है। ये आपसे कहता है कि आगे बढ़ो, कोई नई कहानी, कोई नया सपना खोजो। और यहीं से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। रातों रात अमीर बनने की सोच में आकर एक ट्रेडर एक तरीके से दूसरे तरीके पर कूदता रहता है। कभी किसी एक पर इतना समय नहीं देता कि उसे काम करने का मौका मिल सके। और वो झूठ आपके कान में फुसफुसाता रहता है कि आप बाकियों से अलग हैं, कि आप ही वो इंसान हैं जिसे वो सीक्रेट फार्मूला मिल जाएगा। ये आपके घमंड को बढ़ावा देता है, जिससे आपको लगने लगता है कि बस एक बड़ी जीत ही काफी है और कि रोजाना उबाऊ मेहनत करना तो बाकी लोगों का काम है। ये ट्रेडिंग को एक जुए में बदल देता है और मार्केट को एक जुआ खेलने की मशीन बना देता है। और ठीक वैसे ही जैसे एक जुआरी एक बाजी हारने के बाद अपनी हार को पूरा करने के लिए दुगुना दांव लगाता है, वैसे ही जो ट्रेडर इस झूठ में फंसता है, वो उसी गलत सोच के साथ अपनी हार का पीछा करता है जिसने उसे पहली बार मुश्किल में डाला था। वो पहला सपना जिसने उन्हें इस दुनिया में खींचा, वही इस बात की वजह है कि वो असलियत के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। ये मार्केट नहीं जो उन्हें हार मानने पर मजबूर करता है, बल्कि उनकी अपनी टूटी हुई उम्मीदें हैं। और जब तक वे उन उम्मीदों को ट्रेडिंग की असलियत की साफ समझ से नहीं बदल देते, तब तक हार लगभग तय ही है। अध्याय 2, खामोश विध्वंसक। ट्रेडिंग टर्मिनल एक जंग का मैदान लग सकता है, लेकिन असली दुश्मन चार्ज पर नहीं होते। वो प्राचीन अंदरूनी ताकतें हैं जो शुरुआत से ही हमारे दिमाग में रही हैं। इन्हें मैं खामोश, छिपे हुए दुश्मन कहता हूं। लालच और डर। ये आप पर चिल्लाते नहीं, बस फुसफुसाते हैं। और इनकी फुसफुसाहट ही ज्यादातर ट्रेडर्स के नाकाम होने की वजह होती है। सबसे पहले है लालच। मैं सिर्फ ज्यादा पैसे चाहने की बात नहीं कर रहा हूं। ये और ज्यादा पाने की एक बेकाबू चाहत है, एक सायरन की आवाज जो तुरंत अमीर बनने का वादा करती है। ये वो आवाज है जो आपके दिमाग में कहती है, ये काम कर रहा है, बस इसे चलने दो, इसे और बड़ा होने दो। लालच एक अच्छे मुनाफे को बड़े नुकसान में बदल देता है। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए आपका एक ट्रेड 20% मुनाफे में है, जो एक शानदार मुनाफा है। आपकी योजना कहती है कि पैसे निकालो, लेकिन लालच की फुसफुसाहट आपसे 40% का इंतजार करने को कहती है। आप रुक जाते हैं और पलक झपकते ही मार्केट पलट जाता है और एक बार जो जीत थी वो अब एक दर्दनाक नुकसान में बदल जाती है। और फिर आता है डर, एक ठंडा, लकवा मार देने वाला खौफ। डर पुराने नुकसान का साया है। यह आपके दिमाग में रहता है,
बस थोड़ी सी भी गड़बड़ी का इंतजार करता है। डर की वजह से आप एक बिल्कुल सही ट्रेड को सिर्फ इसलिए बेच देते हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होता है। ये वो हाथ है जो सेल बटन पर क्लिक कर देता है, जबकि आपकी योजना साफ साफ रुकने के लिए कहती है। आप एक अच्छी रणनीति के आधार पर ट्रेड में घुसते हैं। 1 मिनट बाद कीमत में थोड़ी सी हलचल होती है। डर आपको दबोच लेता है और कहता है कि यह ट्रेड बेकार है। आप थोड़ा सा नुकसान लेकर बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि किनारे से देखें कि मार्केट कैसे अपनी मूल कीमत तक पहुंचकर ऊपर चला जाता है। डर औसत दर्जे का सबसे बड़ा रखवाला है। यह आपको नुकसान से बचाता है, लेकिन यह आपको मुनाफे से भी बचाता है। यह आपको छोटे खेल खेलने के लिए मना लेता है, कुछ भी जोखिम में न डालने के लिए, जब तक कि आप इतने पंगु नहीं हो जाते कि बिल्कुल भी खेल न पाए। ये 2 छिपे हुए दुश्मन अकेले नहीं रहते, वे एक दूसरे से जुड़े हुए खतरनाक नाच में बंद हैं। लालच आपको जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने के लिए मजबूर करता है, और फिर डर आपको नुकसान में बेचने पर मजबूर कर देता है। फिर वो दर्दनाक नुकसान एक हताश, लालची इच्छा को जन्म देता है कि वो सब एक ही ट्रेड में वापस पाले, जो बदले में एक और भी बड़े नुकसान की ओर ले जाता है। ये एक बुरा चक्र है, भावनात्मक अराजकता का एक लगातार चलने वाला सिलसिला जो आपको अपने ही नियमों और अपनी ही समझ से अंधा कर देता है। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट के रुझानों या उसके चार्ट से नहीं हारते हैं, वे उनके अंदर की इन 2 ताकतों के बीच की अंतहीन लड़ाई से हारते हैं। वे बाहरी ताकतों से नहीं हारते, बल्कि उन खामोश छिपे हुए दुश्मनों से हारते हैं जो उनके अपने दिमाग के अंदर रहते हैं। अध्याय 3, तात्कालिकता का अत्याचार। आज की दुनिया में हर कोई बस तेजी के पीछे भाग रहा है। हम पल भर की जानकारी, लगातार फीडबैक और न खत्म होने वाली नोटिफिकेशन की एक तेज धारा में जी रहे हैं। हमें हर दिन, हर मिनट कुछ न कुछ करते रहने के लिए तैयार किया गया है, ताकि हमें लगे कि हम तरक्की कर रहे हैं। इसे मैं तात्कालिकता का अत्याचार कहता हूं, और एक ट्रेडर के लिए यह एक बहुत बड़ी कमी है। बाजार इस अत्याचार का सबसे बड़ा उस्ताद है। यह लगातार मौकों की एक धारा पेश करता है, नए ट्रेड, नए सेटअप, नए चार्ट जो सभी आपको खेल में शामिल होने का मौका देने का वादा करते हैं। बेसब्र दिमाग, जिसे तुरंत सब कुछ पाने की आदत होती है, बस खुद को रोक नहीं पाता। यह चीखता है, कुछ करो, बस बैठे मत रहो, मुनाफे का एक भी मौका हाथ से मत जाने दो। यह मानसिक दबाव सीधे तौर पर ओवरट्रेडिंग यानी बार बार ट्रेड करने की सबसे आम वजह बनता है। एक ट्रेडर जिसके पास एक बिल्कुल सही रणनीति है, वो शायद एक अच्छे मौके के लिए हफ्तों इंतजार करे, जो शायद ही कभी मिलता हो। लेकिन बेसब्र दिमाग यह मानने से इनकार कर देता है। ये ट्रेडर को कमजोर मौकों में कूदने के लिए मजबूर करता है, उन चालों के पीछे भागने के लिए जो पहले ही हो चुकी है, और सिर्फ बोरियत की वजह से ट्रेड करने के लिए, न कि तर्क के आधार पर। मिसाल के तौर पर, एक अनुशासित ट्रेडर एक खास चार्ट पैटर्न का इंतजार करता है जो शायद हफ्ते में सिर्फ एक बार बने। लेकिन एक बेसब्र ट्रेडर बोरियत में आकर उस जैसा कुछ देखता है और तुरंत कूद पड़ता है। एक ही दिन में 5 बेकार ट्रेड कर लेता है, जिनमें से हर एक उसके अकाउंट को थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देता है। ये कोई रणनीति नहीं है, ये सिर्फ लगातार कुछ न कुछ करते रहने की जरूरत को पूरा करने की एक हताश कोशिश है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से कई छोटे भावनात्मक नुकसान होते हैं। हर नुकसान आपकी पूंजी को कम करता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपके आत्मविश्वास को भी कम करता है। एक ऐसा रोमांच पाने के चक्कर में जो कभी नहीं आता, ट्रेडर मानसिक और आर्थिक तौर पर थक जाता है। आजादी का वो शुरुआती सपना निराशा और थकान के एक दुखद चक्र से बदल जाता है। वे एक बड़े बुरे ट्रेड से नहीं हारते, वे हजारों बेकार जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से हारते हैं। ट्रेडर इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि इसलिए कि उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तात्कालिकता के अत्याचार ने उसे पूरी तरह थका दिया होता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, यह सही समय न होने पर कुछ न करने की एक सक्रिय, जानबूझकर अपनाई गई ताकत है। यह चुपचाप बैठकर इंतजार करने की क्षमता है,
इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप सबसे ताकतवर लालच का विरोध करने के लिए काफी मजबूत हैं, बिना किसी मकसद के कुछ करने की चाहत। यह गति के प्रति जुनूनी दुनिया में विरोध का सबसे जरूरी काम है। अध्याय 4। अहंकार का जाल। डर और लालच ताकतवर छिपे हुए दुश्मन हैं और बेसब्री एक जालिम है। लेकिन इन सब ताकतों का एक ही मालिक है, एक आखिरी और सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन। वो हर इंसान के दिमाग में रहता है और सिर्फ 3 शब्द फुसफुसाता है, मैं सही हूं। यही है अहंकार का जाल। अहंकार वो अदृश्य ताकत है जो आपको यकीन दिलाती है कि आपकी अपनी अहमियत आपके ट्रेडिंग के नतीजों से जुड़ी हुई है। यह आपके अंदर की वो आवाज है जो कहती है, मैं गलत नहीं हो सकता। एक ट्रेड अब सिर्फ एक दाव नहीं रहता, यह आपकी अक्लमंदी का सबूत बन जाता है। जब कोई दाव आपके खिलाफ जाता है तो अहंकार उसे मानने से इनकार कर देता है। वो आपसे कहता है कि मार्केट गलत है, कि यह नुकसान बस कुछ देर के लिए है। ये वो आवाज है जो कहती है, अगर मैंने अभी बेचा तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अगर मैं टिका रहा तो मैं अभी भी जीनियस हूं। सही होने की यही चाहत डूबते घाट पर और लगाने की आदत को बढ़ावा देती है। एक ट्रेडर ने जितना ज्यादा कुछ लगाया होता है, चाहे वह समय हो, पैसा हो या जज्बाती ताकत, उसे हारते हुए दाव को छोड़ना उतना ही मुश्किल लगता है। अहंकार अपने शुरुआती फैसले को सही साबित करने पर अड़ा रहता है, जिससे एक बड़ी बर्बादी होती है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने एक स्टॉक 50 रुपए में खरीदा था और उसकी कीमत गिरकर 45 रुपए हो गई है। एक समझदार इंसान छोटे नुकसान को खत्म कर देगा, लेकिन आपका अहंकार आपके कान में फुसफुसाता है कि आप इतने भी बेवकूफ नहीं कि गलत हो। आप और 45 रुपए में और शेयर खरीद लेते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कीमत गिरकर 30 रुपए हो जाती है और एक छोटा सा नुकसान एक बहुत बड़ी मुसीबत में बदल जाता है। अहंकार का जाल सिर्फ पैसे खोने के बारे में नहीं है, यह सीखने की काबिलियत के बारे में है। एक भारी नुकसान के बाद अहंकार जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देगा। वो मार्केट के बेकाबू होने को, किसी खराब इंडिकेटर को या सिर्फ बुरी किस्मत को दोष देगा। वह ट्रेडर को बताएगा कि गलती बाहरी थी, अंदरूनी नहीं। यह ट्रेडर को कभी भी अपनी कमियों को सच में समझने नहीं देता। अहंकार अपने कमजोर आत्मविश्वास को बचाने की कोशिश में यह पक्का करता है कि ट्रेडर बार बार वही गलतियां दोहराता रहे, जब तक कि उसके पास कड़वाहट और एक खाली अकाउंट के अलावा कुछ न बचे। वे काबिलियत की कमी से नहीं हारते, वे विनम्रता की कमी से हारते हैं। मार्केट का कोई अहंकार नहीं होता, उसे आपकी राय या आपकी अक्लमंदी की कोई परवाह नहीं होती। वह सिर्फ उन्हीं को इनाम देता है जो ये मानने के लिए काफी विनम्र होते हैं कि वे गलत थे और आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेडर जो सबसे जरूरी सबक सीख सकता है वो ये है कि सही होना फायदेमंद नहीं है, विनम्र होना है। अहंकार का जाल आखिरी रुकावट है और ज्यादातर ट्रेडर इस पर काबू नहीं पा पाते हैं। अध्याय 5। अनकहा कौशल। डर, लालच, बेसब्री और अहंकार। ये वो भूत हैं जो ट्रेडर को बार बार नीचे गिराते हैं, लेकिन इसका हल कोई नया इंडिकेटर, कोई गुप्त सिग्नल या कोई बेहतर रणनीति नहीं है। हल वो कला है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें महारत हासिल करना सबसे मुश्किल है। ये वो चीज है जिसे आप खरीद नहीं सकते, बल्कि आपको इसे बनाना पड़ता है। वो चीज है अनुशासन। ज्यादातर लोग अनुशासन को एक बंधन मानते हैं, कठोर नियमों का एक ढेर जो जिंदगी से सारा मजा छीन लेता है। ट्रेडिंग में वे इसे एक ऐसी सीमा के रूप में देखते हैं जो उन्हें एक बड़ी जीत हासिल करने या जल्दी पैसे कमाने से रोकती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक अनुशासित ट्रेडर कोई रोबोट नहीं होता, वे एक कलाकार है, अपनी कला के उस्ताद। एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन का मतलब खाने पीने की चीजें छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को उसकी सबसे बेहतरीन क्षमता तक तैयार करना है। एक संगीतकार के लिए यह समय छोड़ना नहीं है, बल्कि लगातार अभ्यास करना है जब तक कि वे बिल्कुल सही सुर न साध ले। अनुशासन कोई बंधन नहीं है, यह आजादी का सबसे बड़ा रूप है।
अनुशासित ट्रेडर तुरंत कुछ करने की बेताबी से, लालच और डर के बेकाबू उतार चढ़ाव से और सही होने की जरूरत से आजाद होता है। वो एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास एक योजना होती है और उसे मानने की ताकत होती है। वह इसलिए नुकसान नहीं उठाता क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो ये मानने के लिए काफी मजबूत है कि वो गलत था। कल्पना करें कि आप एक हारने वाले ट्रेड में हैं। आपके पेट में गांठें पड़ रही हैं। आपकी हिम्मत आपसे रुकने के लिए चिल्ला रही है, लेकिन एक अनुशासित ट्रेडर जज्बाती दर्द के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकलने वाले बटन को दबाता है। यह आसान नहीं है। यह हिम्मत का एक शांत काम है, एक ऐसी ताकत जो बार बार अभ्यास करने से मजबूत होती है। वे पूरे दिन बिना ट्रेड किए बैठ सकते हैं, इसलिए नहीं कि वे आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि वे सही मौके का इंतजार करने के लिए काफी समझदार हैं। ये एक अनकही कला है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप वीडियो देखकर या किताबें पढ़कर सीखते हैं। ये बार बार अभ्यास करने से, जानबूझकर काम करने से, और जब आपकी हर इच्छा इसे तोड़ने के लिए चिल्ला रही हो, तब भी एक नियम का पालन करने के सचेत चुनाव से सीखा जाता है। हर बार जब आप जल्दी से नुकसान उठाते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे होते हैं, आप अपने अनुशासन को मजबूत कर रहे होते हैं। हर बार जब आप एक सही सेटअप के लिए इंतजार करते हैं, तो आप सिर्फ धैर्यवान नहीं बन रहे होते हैं, आप अपनी भावनाओं पर अपने दिमाग के नियंत्रण को मजबूत कर रहे होते हैं। अनुशासन वो बुनियादी कला है जो हर दूसरी कला को संभव बनाती है। ये वो अकेली चीज है जो एक अच्छी रणनीति को लगातार मुनाफे में बदल देती है। अध्याय 6, अनदेखी लड़ाई। मीडिया हमें ट्रेडिंग को ट्रेडर और मार्केट के बीच की एक मुकाबला दिखाती है। ये दिमाग के खिलाफ दिमाग की लड़ाई है, जिसमें जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ा आखिरी धोखा है। अनदेखी लड़ाई चार्ट्स पर नहीं लड़ी जाती, ये ट्रेडर के दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। मार्केट खुद एक शांत ताकत है। वह सोचता नहीं, चालें नहीं चलता, उसकी कोई शख्सियत नहीं होती। ये बस एक कैनवस है। ड्रामा, डर, बेचैनी और जीत सब उस कैनवस पर उन इंसानी दिमागों द्वारा पेंट किए जाते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका अहंकार है, आपका लालच है, आपका डर है। दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड इंडिकेटर भी आपको खुद से नहीं बचा सकता। जो ट्रेडर इस बात को सच में समझ जाता है, वो मार्केट का अंदाजा लगाने के बजाय खुद को जानने पर ध्यान देता है। वे समझते हैं कि उनकी ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ उनकी जीत और हार का रिकॉर्ड नहीं है, ये एक आईना है। ये उन्हें उनके खुद के मानसिक पैटर्न दिखाता है। ये बताता है कि वे कब जज्बात में आकर काम करते हैं, कब अपने ही नियमों को तोड़ते हैं और कब बस मन की सुनकर फैसला लेते हैं। एक कामयाब ट्रेडर कोई किस्मत वाला जुआरी नहीं होता। वे एक मनोवैज्ञानिक जासूस होते हैं जो लगातार दुनिया के सबसे पेचीदा सिस्टम का अध्ययन करते हैं, खुद का। वे मार्केट को मात देकर नहीं जीतते, बल्कि अपने खुद के दिमाग पर काबू पाकर जीतते हैं। जीत एक अकेले ट्रेड में नहीं होती। ये डर, लालच और अहंकार पर एक शांत, लगातार मिलने वाली जीत में होती है। ये एक ऐसी जीत है जिसे कोई दूसरा नहीं देख सकता, क्योंकि ये उनके खुद के दिमाग की चारदीवारी के अंदर जीती जाती है। यही अनदेखी लड़ाई है, और यही अकेली लड़ाई है जो सच में मायने रखती है। अध्याय 7, अंतिम सबक। एक ट्रेडर की यात्रा अक्सर एक झूठ से शुरू होती है, छिपे हुए दुश्मनों से पटरी से उतर जाती है और निराशा में खत्म होती है। लेकिन कुछ ही लोगों के लिए ये कुछ और बन जाती है। ट्रेडिंग का आखिरी सबक यह है कि यह जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, यह खुद पर काबू पाने का रास्ता है। मार्केट एक क्रूर टीचर है, लेकिन एक परफेक्ट टीचर है। यह आपकी हर कमजोरी, हर खामी और हर डर को उजागर करता है, और यह आपको तब तक सजा देता रहेगा जब तक आप उनका सामना नहीं करते। यह आपके अहंकार को छीन लेता है, आपको अपनी असुरक्षाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है और आपसे खुद का एक बेहतर इंसान बनने की मांग करता है। तो ज्यादातर ट्रेडर कामयाब होने से पहले हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उनमें खुद का सामना करने का अनुशासन नहीं होता। वे किसी खराब ट्रेड या मार्केट के क्रैश होने से नहीं हारते,
वे अपने ही अंदर के राक्षसों से हारते हैं। वे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि मार्केट बहुत मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि वे खुद के साथ ईमानदार होने के लिए अभी तक काफी मजबूत नहीं हुए हैं। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, उन्हें इनाम सिर्फ उनके बैंक अकाउंट में नहीं मिलता। असली जीत वो इंसान है जो वे बनते हैं। वे धैर्य सीखते हैं, सिर्फ एक ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। वे विनम्रता सीखते हैं, सिर्फ एक नुकसान के लिए नहीं, बल्कि हर चुनौती के लिए। वे अनुशासन सीखते हैं, सिर्फ एक सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि हर लक्ष्य के लिए। सबसे बड़ा मुनाफा स्क्रीन पर एक नंबर नहीं होता। यह उस लंबी, मुश्किल यात्रा में मिली समझदारी, ताकत और स्पष्टता होती है। आखिरी सबक यह है कि असली खेल कभी पैसों के बारे में था ही नहीं। यह आपके बारे में था। और सबसे बड़ी जीत है उस एक चीज पर काबू पाना जिस पर आप सच में काबू पा सकते हैं, और वह है अपने आप पर काबू पाना। सबसे मूल्यवान ट्रेड वह है जो आप अपने मन के साथ करते हैं। जो इसे मास्टर नहीं कर पाते, उनके लिए मार्केट हमेशा असंभव सा लगेगा। लेकिन जो इसे कर लेते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग केवल हार मानने के बारे में नहीं, बल्कि टिके रहने के बारे में बन जाती है। इसलिए अच्छी तरह ट्रेड करें, अनुशासन के साथ ट्रेड करें, और सबसे महत्वपूर्ण, आगे बढ़ते रहें। यही तरीका है उन लोगों से आगे रहने का जो हार मान लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।